बोलो सवाल बोलो तो कितना है, 1 नंबर ना। आयु वर्षों में। अब इसके बाद इधर जो है ना, ये क्या बारंबारता, रोगियों की संख्या को ही बोलेंगे बारंबारता। क्या बोलेंगे? अंतर ये होगा, ध्यान देना, कभी कभी बारंबारता भी तुमको जो है ना बढ़ते क्रम में दिखाई देगा। किस क्रम में? जब बढ़ते क्रम में दिखाई दे समझ जाना वो संचयी बारंबारता है। क्या है? अगर बढ़ते क्रम में या नहीं किसी भी क्रम में, कभी छोटा कभी बड़ा कुछ भी दिया रहे, तो वो समझ जाना क्या है, बारंबारता। तो चलते हैं इसमें, बारंबारता आयु वर्षों में। इसमें सवाल है तुम्हारा क्या, बोलो कितना से कितना? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 हो गया। और है आंकड़ा बताओ। 6, 11, 21, 23, 14, 5। सुनना ध्यान से, हमको निकालना क्या है, सबसे पहली बात इन आंकड़ों का बहुलक। क्या निकालना है इनका? बहुलक और माध्य। माध्य तो पहले भी हम बता चुके हैं, आज शुरू कर रहे हैं बहुलक। देखो पहली बात तो बहुलक का सूत्र जानो क्या होता है। बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 घटा F0 बाय 2F1 घटा F0 माइनस F2 इंटू H, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो गुणों देकर। ये बहुलक का सूत्र है। क्या है? सूत्र है। अब सुनो ये आखिर हुआ क्या है, मतलब ये है क्या चीज, उसको समझते हैं। बहुलक निकालने के लिए तुमको अगर सिंपल सा अंक कहीं दिया रहता ना, तो जो सबसे अधिक बार आता है उसी को क्या बोल देते हैं, बहुलक। जो सबसे अधिक बार आता है उसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। अब तुम देखो बारंबारता में सबसे अधिक कौन दिया है, सबसे अधिक बारंबारता में 6, 11, 21, 23, 14, 5 में सबसे अधिक कौन दिख रहा है, 23। तो 23 जो दिख रहा है ना, याद रखना यही चीज तुम्हारा जो है ना F1 होगा। क्या होगा? क्या होगा ये? इसके पहले वाला F0 होगा। क्या होगा? इसके बाद वाला F2। कोई टेंशन? हम कैसे बोले, क्या बोले, कुछ कुछ दिमाग में सेट हुआ। जो भी बहुलक सबसे आसान है, माध्य माध्यक दोनों से बहुलक इस तरह के आंकड़ों में सबसे आसान है। कैसे? केवल बारंबारता दिया रहेगा, उसमें से सबसे अधिक तुमको देखना। क्या देखना? सबसे अधिक। तो सबसे अधिक जो रहेगा वो होगा F1। क्या रहेगा वो? F1। इसके जस्ट तुरंत पहले वाला को बोलेंगे F0 और इसके तुरंत बाद वाले को बोलेंगे F2। इतना तक क्लियर हो गया। जो सबसे अधिक था बारंबारता, उसी के संगत वर्ग अंतराल में सबसे निचले वाले पद को L बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो सबसे अधिक बारंबारता था, इसी के संगत वर्ग अंतराल में सबसे निचले वाले पद, निचले कौन है, 35 और 45 में सबसे नीचे मतलब कम कौन है, 35 ना। तो L का मान हो जाएगा 35। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये H का मान चाहिए हमको, तो H देखो 5 से 15, 15 से 25, मतलब ये वर्ग अंतराल कितना का अंतर हुआ है, वर्ग में कितना का अंतर हुआ, 10 का। तो H का मान यहीं से हम निकाल लेंगे आसानी से, कितना होगा, 10। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे इन आंकड़ों से L का मान हो जाएगा, बोलो 35। F1 का मान कितना हो गया, 23। आगे बोलो F0 का मान या F0 का मान 21, F2 का मान 14 और H का मान कितना हो गया, 10।
h का मान 10। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो बहुलक बराबर l प्लस f1 घटा f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। कोई दिक्कत? l का मान कितना? चुप रहो। l का मान कितना हुआ? 35। f1 का मान बता? 23 माइनस f0 का मान 2 मल्टीप्लाई f1 का मान कितना हो गया? f0 का मान माइनस f2 का मान और मल्टीप्लाई कितना से? 10 से। तो 35 प्लस 23 में 21 घटेगा 2 बटे 23 दूनी 46 माइनस 21 और 14 जोड़ोगे कितना होगा? 35 मल्टीप्लाई कितना? 10। 35 प्लस 2 बटे 46 में 35 गया कितना रे? 2 गुना 10 सीधा लिख दे 20। कोई टेंशन? अब इसको भाग दे दो। 35 प्लस 20 में 11 से जब भाग देंगे तो 1 11 के में 9 बचेगा। पॉइंट 11 थे पॉइंट आ गया, सॉरी 9 88। हाँ ठीक, 11 कम 11 ठीक। अब बोलो 35 1 36 35 1 0.81 लगभग तुम्हारा क्या हो गया? आंसर आ गया। चलो लिखो, सही है। ठीक, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 100 और है। चलो बोलते जाओ। 10 35 52 61 38 29। कोई टेंशन? देखो अभी हम बोले ना, सबसे अधिक जो होगा, सबसे अधिक जो होगा वही यहाँ यहीं पर घेर दो। वो हो गया किसका मान? f1 का मान। इसके जस्ट पहले वाला किसका मान? f0। इसके जस्ट बाद वाला f। तीन चीज का मान खत्म। जस्ट जो सबसे अधिक है उसके जस्ट संगत वर्ग अंतराल में आएंगे और सबसे निचले वाले को हम क्या बोल देंगे? l का मान बोलेंगे। किसका मान बोलेंगे? हो गया। और यहाँ से यहाँ तक अंतराल देख लो कितने का? 20 का है, तो h का मान वो हो जाएगा 20। तो लिखेंगे अब l का मान कितना हो गया? 60। f1 का मान हो गया कितना? 61। f0 का मान 52। f2 का मान 38 और h का मान फिर 20। क्लियर हुआ? तो क्या निकालना हम लोग को? बहुलक निकालना। क्या निकालना है? बहुलक। l प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू क्या हो जाएगा? h। तो l का मान कितना हो गया? 60। l का मान 60 प्लस f1 का मान कितना हो गया? 61 माइनस f0 का मान 52 बाय 2f1 2 मल्टीप्लाई f1 का मान कितना हो गया? 61 माइनस f0 का मान 52 और माइनस f2 का मान 38 मल्टीप्लाई 20। तो 60 प्लस 61 में 52 घटेगा 9। 61 गुना 2 करोगे 122 माइनस इस दोनों को जोड़ दो 50 30 80 10 90 मल्टीप्लाई 20। 60 प्लस 9 गुना 20 180 होगा ना। 122 में 90 घटाओगे कितना बचेगा? 32। कोई टेंशन किसी को? अब इसको कटाओ, कितना से कटेगा? 4 से कट जाना चाहिए। 8 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 4 8 32
45 और कटेगा। अब भाग दे दो। 60 प्लस 45 में 8 से भाग दोगे, डिग्री कौन सा गया जी? 45 में 8 से भाग दोगे, 8 पंचे 40, 5 उतरा, फिर 0 अच्छा 48, 2 उतरा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ठीक है, तो 60 5 65.625। ये क्या घंटा ना, तो आंसर कितना होगा? घंटे। ये तुम्हारा हो गया आंसर। लिखो 1500 से 2000। 2500 से 3000। 3000 से 3500। आगे 4000 से 45, 4500 से। चलो आंकड़ा बताओ। करेगा बदमाशी। 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। तो सबसे अधिक कौन है? 40। सबसे अधिक F1 हो गया। इससे जस्ट पहले वाला F और ये वाला F2 हुआ ना। इसके जस्ट संगत वर्ग अंतराल में आएंगे तो ये हो जाएगा L का मान। तो L बराबर कितना हुआ? 1500। F1 का मान हो गया कितना? 40। F0 का मान हो गया 24। F2 का मान हो गया 33। H का मान हो गया 1000 से 1500 मतलब 500। कोई दिक्कत? तो अब बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक बराबर L प्लस F1 घटा F0, 2F1 घटा F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान कितना हो जाएगा? 1500। F1 का मान कितना हुआ? 40 माइनस F0 का मान 24। 2F1 का मान कितना हो गया? 40 माइनस F0 का मान 24 घटा F2 का मान 33, 500। तो 1500 प्लस 40 में 24 घटेगा 16, 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33 जोड़ोगे कितना होगा? 57 गुना कितना हो गया? 500। 1500 प्लस 16 गुना 500 कितना होगा? 16 पंचे 80 या डबल 0 निकाल दो। 80 में 57 घटा दो, कितना बचेगा? बोलो 23। कितना बचेगा? 23। ठीक। अब 8000 में 23 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 1500 प्लस इसमें भाग दो, 23 तिया 69। ठीक है, 23 तिया 69 बच जाएगा 11, 110, 23 चौक 92, 23 पंचे 115, 110, 23 चौक 92, फिर 110 भाग दो 43.82। तो 15 3 1847.82 ये रुपया में है ना, तो रुपया हो गया आंसर। लिखो।